नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम और हमारे साथ इस समय साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी साहीराम पहलवान जी मौजूद हैं। साहीराम जी, पहली बात तो स्वागत है आपका। थैंक यू। साहीराम जी, क्या आपको यकीन था कि साउथ दिल्ली से इस बार आपको टिकट होने वाला है? नहीं, तो ये जब आपको पार्टी ने टिकट दिया तो कैसा अनुभव रहा आपका और कितनी तैयारी आपकी थी इसको लेकर? देखिए मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। इतने पार्टियाँ, इतने लोग एक साथ और उसमें का मैं उम्मीदवार हूँ, तो इससे बड़ी मेरे लिए गौरव की बात और क्या हो सकती है। साहीराम जी, आप विधायक भी हैं और अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। किन मुद्दों के तहत आप जाना चाहते हैं और क्या कमी आप साउथ दिल्ली में देखते हैं जिसको आप पूरी करना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के 9 साल का जो कार्यकाल रहा है, वो एक विकास के मॉडल पर देखा जाता है। उस विकास के नाम पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि केंद्र सरकार से कोई भी मदद ना मिलने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े काम किए गए हैं, तो आप हमें वोट दीजिए। जी बिल्कुल। और लेकिन साहीराम जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सीएम केजरीवाल जेल के अंदर मौजूद हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है, किस तरह से चुनाव में जीतने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर रही है, उसके लिए क्या कुछ कर पा रही है? देखिए ना जी, मैंने अभी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिल्ली का विकास मॉडल एक तैयार हुआ है, उस विकास मॉडल पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार का जो नकारात्मक हो रहा है, दिल्ली में कोई काम नहीं किया, और साउथ दिल्ली की मैं बात करूं तो यहाँ तो 0% जीरो है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम किया हो तो वो मुझे बताए। खाली जुमले वालों की सरकार रही है। लेकिन यही वो कह रहे हैं कि एक सीएम का जेल के अंदर होना, वहाँ सरकार चलाना, और कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि लगातार इसके ऊपर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम को जेल में है, ये केंद्र सरकार की नाकामी है। क्या दिखाना चाहती है केंद्र सरकार? अभी कुछ दिन पहले आपका चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। अब कल ही दिल्ली में मेयर का चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी को मेरी समझ में नहीं, इससे बड़ी शर्म की और क्या बात हो सकती है। मेयर था ना पहले, मेयर को ही की नियुक्ति होनी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को एलजी महोदय को क्या दिक्कत है? यानी एक तरीके से आम आदमी पार्टी कामों को रोकना चाहते हैं। रोकना नहीं चाहते, ये तो आज दिल्ली की जनता देख रही है। पिछले 9 महीने से दिल्ली के जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टरों की पेमेंट नहीं हुई, और दिल्ली का मेयर का चुनाव क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? उन्हें क्या दिक्कत है? आखिर में दिल्ली की जनता की परेशानी बढ़ रही है ना। ये तो मैं सीधा सीधा कहूँगा, दिल्ली की जनता की जो वोटर है उसका अपमान है। ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस ने थोड़ी चुना है मुख्यमंत्री को, दिल्ली की जनता ने चुना है। तो ये तो दिल्ली की जनता का वोटर का अपमान है। मुहिम चल रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो जेल है उसका ताला टूटेगा, क्या कहते हैं इसको लेकर आप? देखिए, जेल के ताले टूटेंगे, सभी नेता छूटेंगे। संजय सिंह जी आए हैं, मनीष जी भी आएंगे, अरविंद जी भी आएंगे, जैन साहब भी आएंगे। कब तक रखेंगे? कब तक चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे? कब तक? तो ये चुनावों का मुद्दा ये भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह मैं पोस्टर देख रहा हूँ पीछे अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, इसको भी क्या कोई मुद्दा चुनाव में बनाया जाएगा? देखिए, मैं नहीं कहता, एलजी महोदय कह रहे हैं ना। अब तो खुद एलजी केंद्र के नियुक्ति करे हुए एलजी महोदय कह रहे हैं इस बात को। तो मैं नहीं कह रहा। तो बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार हम चले जाएंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन है, कोई भी है। वो 400 पार नहीं है, वो तड़ी पार हैं। मैं तो पब्लिकली कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, 400 पार नहीं, वो तड़ी पार हैं। मैं तो थोड़ा सा टाइम मिलता है, न्यूज़ देख रहा हूँ,
कल क्या हुआ है, कल कितने परसेंट वोट मिली हैं। आज हालत खराब है। आज देश का प्रधानमंत्री बहुत छोटी किसी बीच पा गया है, उल जलूल भाषण दे रहा है। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के, तो हमारे भी प्रधानमंत्री है ना, तो थोड़ा उन्हें संयम रखना चाहिए। क्या इसको ऐसा समझा जाए कि दिल्ली में जो 7 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी ने 6 जो मौजूदा सिटिंग एमपी थे उनके टिकट काट दिए, एकमात्र जो मनोज तिवारी ने उनको टिकट दिया। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? इसका जवाब तो अगर भारतीय जनता पार्टी से ही मांगो तो ज़्यादा अच्छा बेहतर बता पाएंगे वो। यानी जैसे आपने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसे चुनाव को लेकर कोई रणनीति नहीं है, या ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो बसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि आज हम जा रहे हैं जनता के बीच में। दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का 9 साल का जो विजन है, जो उन्होंने काम किए हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, फरिश्ते योजना, और अब 18 साल से ज़्यादा की जैसी हमारी बहन बेटी होगी उसको 1000 रुपये हर महीने सम्मान राशि। इतने काम किए हैं कि जनता उनको चाहती, जनता के दिल में आ जा रही केजरीवाल। मेरी पार्टी के संयोजक है, मैं नहीं कहता, लेकिन आज जनता के दिल में जहाँ भी जा रहे हैं, महिला रोड पे खड़ी होकर चिल्ला रही है कि केजरीवाल कब छूटेगा, केजरीवाल कब छूटेगा। लेकिन मनोज तिवारी तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, तमाम जो है बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए, मनोज तिवारी जी वो शख्स है कि जब दिल्ली सरकार ने वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे ना, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ज़मीन तो है नहीं, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी निगम में पहले, वहाँ जब दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो गौतम गंभीर जी ने और मनोज तिवारी ने वो मोहल्ला क्लिनिक एमसीडी से खड़े होकर तुड़वाने का काम किया है। और अभी मैंने कहा ये जुमले वालों की सरकार है, कुछ भी कह सकती है, इनका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कह सकते, कुछ भी कर सकती है। अभी जीता जाता आपका सूरत का देख लो ना, गुजरात में सूरत का अभी चुनाव नहीं हुआ, उनका प्रत्याशी जीत गया। तो ये जो षड्यंत्र है आज पूरी देश की जनता देख रही है इसे। अच्छा सहीराम जी, आपको मैं तुगलकाबाद में गया और बहुत से लोगों से बात भी की, आपको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, बहुत आपका नाम है, बहुत इज्जत है आपकी, बहुत सम्मान है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या यही चीज़ आपको प्रेरणा देती है राजनीति में आगे बढ़ने की? देखिए, कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो जाए मसीहा नहीं बन सकता। वो लोगों का बड़ापन है, मेरा सम्मान करते हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, ये लोगों का बड़ापन है। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हाँ, इतना है कि जब भी उन्हें मेरी जरूरत पड़ती है उनके सुख और दुख में मैं शामिल रहता हूँ। सहीराम जी, आपके बारे में पढ़ रहा था तो तकरीबन 93 के आसपास से आप राजनीति में एंटर किए हैं, एक लंबा वक्त हो गया, यानी कि 30-40 साल के आसपास का वक्त आपको हो गया राजनीति में। शुरुआत कैसे हुई होगी और क्या एम लेकर आप राजनीति में आए होंगे? देखिए, जब मैं राजनीति में आया था तब मेरा कोई एम नहीं था, लेकिन आज मेरा एम है। तब तो क्या है कि लोगों के आदेश पे जोश जोश में हम राजनीति में आ गए, तो तब कभी नहीं सोचा था कि विधायक भी बनेंगे, फिर लोकसभा भी लड़ेंगे। लेकिन आज एक एम है। इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैं ये मानता हूँ कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपका टारगेट क्या, आपका मकसद क्या है, क्यों चुनाव लड़ रहे हो आप। मेरा मानना ये है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि फलानी फलानी बस्ती में मुझे ये काम करने हैं, फलाने फलाने गांव में मुझे ये काम करने हैं। चुनाव जीतने के बाद आपको सब कुछ भूल के लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए। कर पा रहे हैं काम आप? अब ऐसा लगता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब मुझे लक्ष्य मिल गया है, मुझे एम मिल गया है। मैंने किया है, तभी यहाँ तक मैं आज इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। चलिए सहीराम जी, राजनीति के अलावा भी क्या कुछ ऐसे खाली वक्त में या कह सकते हैं कि अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं आप? नहीं, राजनीति में अपने लिए वक्त की जरूरत नहीं है।
अपना वक्त वही है जो आप जनता के बीच में दोगे। फ्री टाइम में अपना गाय पाली हुई हैं, उनकी सेवा करते हैं, यार दोस्तों के साथ बैठ के एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, उन पर ध्यान देते हैं। चलिए सहीराम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस आखिर में साउथ दिल्ली की जनता है उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से चुनाव में आपके जो मुद्दे हैं वो रखना चाहते हैं, इसको लेकर आपकी जो सोच है वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, आप तो बता सकते हैं आप इसके बारे में। देखिए, आज मुझे बड़ा दुख है कि जिस आदमी ने 9 साल दिल्ली की जनता की सेवा की, वो आदमी जेल में है। आज दिल्ली के कितने ही काम एलजी महोदय ने इस बहाने से रोके हुए हैं कि जी मुख्यमंत्री के फाइल पे साइन नहीं है। ये दिल्ली के लिए नहीं, देश के लिए भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो केंद्र सरकार आज विपक्ष के नेताओं के साथ कर रही है, ये आने वाले समय में ठीक नहीं है। और दिल्ली का देश की जनता चाहती है कि आगे डिक्टेटरशिप ना चले, तो भाजपा के खिलाफ वोट डालने का काम करे। आपने कहा कि 9 साल सरकार चलाई दिल्ली में और सब कुछ बहुत बेहतर रहा। ईडी और सीबीआई को लेकर अगर मैं आखिर में पूछूं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी मुखर रहती है, तमाम तरह के बयानबाजी करती है, क्या कहना चाहेंगे इस सबके बारे में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ईडी और सीबीआई की वोट से मुख्यमंत्री नहीं बने, दिल्ली की जनता की वोट से मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं आज ईडी, सीबीआई और केंद्र सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड पड़ी हैं, एक एक यहाँ तक कि उनके बेड तक को चेक कर लिया है। किस आधार पर उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला है? खाली इतना बता दें देश की जनता को, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पूछना। थैंक यू। और सहीराम पहलवान जी से हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे तथ्यों की बात की और उन्होंने बड़े बेबाक होकर सारी बातों को रखा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे लगातार इंटरव्यू आपके लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।